हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, बेबी की ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, और अभी हम आगे देखेंगे कि किसी किसी कपल्स को बेबीज नहीं होते हैं, कई साल हो जाते हैं, फिर भी कोई भी बेबी प्रोड्यूस नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं और उसका मॉडर्न साइंस में क्या उसका सोल्यूशन है, मेडिकल साइंस में उसका क्या सोल्यूशन है, वो हम देखेंगे। तो देखिए, ये पैराग्राफ हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। पेज नंबर है 32, पेज नंबर 32। ठीक है, तो ये हेडिंग आपका रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यही यहाँ पे लिखा है, इस पैराग्राफ को पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैनी कपल्स कैन नॉट हैव अ चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत से रीजन होते हैं, उसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मैन भी वुमेन भी। और देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिया है। वुमेन में एक प्रॉब्लम क्या होती है, वुमेन में प्रॉब्लम क्या होती है, इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, कभी 20 डेज का, कभी 30 डेज, कभी 40 डेज का। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी प्रोड्यूस नहीं होता है। डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, यानी कि ओवम का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कई बार प्रोड्यूस नहीं होता है, टाइम से नहीं आता है। ऑब्स्टिकल्स इन द ओविडक्ट, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके ओविडक्ट में, ये पार्ट ओविडक्ट है, पहले बता चुके हैं आपको। तो इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आ जाती है, हो सकता है ये ब्लॉक हो जाता होगा, ब्लॉकेज, जिसकी वजह से ओवम यहाँ से, ये ओवरी है, ओवरी से ओवम निकलता है, यहाँ से ओवम इधर नहीं जा पाता होगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है ना, ब्लॉकेज हो गया। और क्या रीज़न हो सकता है, आगे देखते हैं। और ये भी हो सकता है कि फर्टिलाइज तो हो गया लेकिन यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो रहा है। मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है ओवम का, ओविडक्ट में, और इम्प्लांटेशन यहाँ पे होता है यूट्रस में। अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इस साइड में, यहाँ पे यूट्रस के इस पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन किसी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एंड मैनी अदर रीजन्स। और मैन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्पर्म्स नहीं है या बहुत ही लेस अमाउंट में है, उसको बोलते हैं लेस काउंट स्पर्म इन द सीमेन, बहुत ही कम अमाउंट में है। अराउंड 30 करोड़ स्पर्म्स होने चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत कम है, लाइक 25 करोड़, इट्स ओके। बट अगर 10 करोड़ या उससे बहुत कम है, 5 करोड़, 1 करोड़, नॉट एनफ। तो आप समझ सकते हैं कि हालांकि एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए, लेकिन अगर 10 लाख 50 लाख स्पर्म्स भी अगर अवेलेबल हैं एक बार में, एक इजैकुलेशन में, तो भी वो कम पड़ जाएगा, उसको लेस स्पर्म काउंट कहा जाएगा। और इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है ना। आपको बताया था 30 करोड़ स्पर्म निकलते हैं, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, उसमें स्पर्म मूव कर रहे हैं बहुत तेजी से, उसकी लंबी टेल होती है, लेकिन किसी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे। एनोमलीज इन द स्पर्म्स, स्पर्म में कोई एनोमलीज है, यानी स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। एक हेड होता है, लॉन्ग टेल होती है, एक छोटा सा मिडिल पीस होता है ना, और ये लंबी टेल होती है। तो हो सकता है कि इसकी यहाँ पे न्यूक्लियस होता है हेड के अंदर, हो सकता है स्पर्म के अंदर कुछ एनोमलीज है, कुछ स्ट्रक्चर बराबर नहीं है, उसका टेल छोटा बड़ा हो सकता है, हेल्दी नहीं है, इसकी वजह से स्पर्म मूव नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, देयर आर मेनी रीजंस। तो ये मेन रीजन है। वुमेन में मैंने बताया क्या क्या प्रॉब्लम होती है, रीजन हो सकते हैं, और मैन में बताया क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है मेडिकल साइंस में, इस बेबी प्रोड्यूस हो सकता है कुछ नई मॉडर्न टेक्निक से। ठीक है, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस मेडिकल टेक्निक्स। और उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उसमें से 2-3 दिए हुए यहाँ पे, IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक। द चाइल्डलेस कपल्स कैन हैव अ चाइल्ड। ये इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी, वो हो सकती है कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, लेकिन हम इनकी प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए हुए, मतलब कि जैसे स्पर्म काउंट हो सकता है ना बढ़े, हो सकता है स्पर्म का मूवमेंट स्लो का स्लो ही रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे, उस टेक्नोलॉजी से बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसका देखते हैं क्या टेक्निक्स है। पहला,
IVF इसका पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो मीन्स क्या होता है? इन विट्रो मतलब होता है कि आर्टिफिशियल कंडीशन लेबोरेटरी के अंदर, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी के बाहर हो रहा है, जैसे टेस्ट ट्यूब में, डिश में, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये फुल नेम है IVF का। इस टेक्निक में क्या करते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पे दिया है, जिस मेल को यानी मैन को स्पर्म काउंट कम है, या फीमेल में अगर ओविडक्ट ब्लॉकेज है, ऑब्स्टिकल्स है ओविडक्ट में, यानी ओविडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या मैन में स्पर्म काउंट लेस स्पर्म काउंट है, स्पर्म के नंबर कम है, तो इस टेक्निक को फॉलो करेंगे IVF। इसमें क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये देखिए टेस्ट ट्यूब हो गया है ना, इसके अंदर ओवम ले लेंगे और स्पर्म को डालेंगे, ठीक है। ओवम एंड स्पर्म दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज कराते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में। उसके बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और इस एम्ब्रियो को यहाँ पे मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? स्पर्म, मेल का स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, मैन का, और वुमेन का ओवम कैसे निकालेंगे, ओवरी के अंदर से ओवम निकाल लेते हैं मशीन से, और स्पर्म कलेक्ट कर लिया जाता है मैन से, और स्पर्म और ओवम दोनों को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर, डिश में या टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करेंगे, तो ये जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और इस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ही ग्रो होगा ना बेबी, तो इस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर इसकी वॉल में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, बस। और यूट्रस की तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस मदर में यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम ओविडक्ट की होनी चाहिए, चलेगा, मैन का कुछ स्पर्म काउंट प्रॉब्लम है, चलेगा, यूट्रस की प्रॉब्लम मदर में नहीं होनी चाहिए। तो मगर मदर का यूट्रस बिल्कुल हेल्दी और रेडी है, मेच्योर है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे इम्प्लांट करा के और बेबी को ग्रो करा सकते हैं। बेबी का डेवलपमेंट यहाँ पे पूरा 9 मंथ होगा, डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ये था आपका IVF टेक्निक, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट देखते हैं सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है कि किसी मदर में इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी मदर की यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सब ठीक है, यानी ओवरी से ओवम निकल रहा है, मैन का स्पर्म बराबर है ना, ओके है, फाइन है, लेकिन ये जो यूट्रस है इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए, ऊ साइट इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी हैविंग प्रॉब्लम इम्प्लांटेशन यूट्रस। तो ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे, सरोगेसी में मेल का स्पर्म, ये देखिए यहाँ पे ये दिया है डायग्राम में, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो मेल का स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और वुमेन का ओवम, दोनों को लैब में किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर या डिश के अंदर फर्टिलाइज किया जाएगा, फिर यहाँ पे इसका एम्ब्रियो बनेगा। क्योंकि जिस मदर ने सपोज कर लो ये दोनों कपल हैं, मेल फीमेल, तो इस मदर का प्रॉब्लम है यूट्रस का, ठीक है, तो इस एम्ब्रियो को आप इस यूट्रस में इम्प्लांट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी दूसरी मदर को, किसी दूसरी लेडी, किसी दूसरी वुमेन को आपको ये रेडी करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कोई दूसरी लेडी है, वुमेन, और इसके यूट्रस में इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 मंथ ये मदर, जो सो कॉल्ड मदर, ये बेबी को ग्रो कराएगी और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होगा, ठीक है। आपको बता दें कि वो बेबी जो यहाँ पे किसी दूसरी लेडी के यूट्रस में जो बेबी ग्रो होगा, वो बिल्कुल कैसा दिखेगा, ये जिसने अपना स्पर्म ओवम दिया है ना, उसके अंदर का जेनेटिक कैरेक्टर इससे मिलेगा, कपल से मिलेगा।
है ना। और ये जो वुमेन जो बेबी को ग्रो करा रही है उसका करेक्टर उसमें नहीं जाएगा, बेबी में नहीं जाएगा, क्योंकि जीन्स तो इनके ही है ना, इन्हीं कपल ने दिया है, स्पर्म से और ओवम से अपना जीन्स दिया है, डीएनए दिया है, इसलिए बेबी के अंदर जो भी करेक्टर्स आएगा वो इन कपल का होगा, न कि इस लेडी का। इस लेडी को जिसके अंदर ये बेबी ग्रो हो रहा है 9 मंथ, इसको बोलते हैं सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर। यहां पे दिया है, ये देख लीजिएगा, सरोगेट मदर। ठीक है, तो ये था आपका सरोगेसी। आपने सुना होगा शाहरुख खान का बेस्ट एग्जाम्पल, आपको शायद याद हो, शाहरुख खान का एक बेबी अब्राम शायद नाम है, उसको भी ऐसे ही बेबी डिलीवर हुआ है। उसकी शाहरुख खान की वाइफ ने डिलीवर नहीं किया है, कोई एक दूसरी लेडी ने उस बेबी बॉय को डिलीवर किया है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करते हैं, हस्बैंड अपना स्पर्म देगा और वाइफ अपना ओवम देगी और उसको फर्टिलाइज किया जाएगा लैब में, आर्टिफिशियल कंडीशन में, इन द टेस्ट ट्यूब और इन डिश। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। इस एम्ब्रियो को किसी दूसरी लेडी जो एकदम हेल्दी हो, जिसका यूट्रस एकदम परफेक्ट हो, उसके यूट्रस में इसको इम्प्लांट किया जाएगा। 9 मंथ तक वो बेबी ये लेडी के अंदर, है ना, लेडी के यूट्रस में 9 मंथ तक बेबी ग्रो होगा और उसके नॉर्मल डिलीवरी होगी। 9 मंथ के बाद फिर इनको कपल को बेबी मिल जाएगा। अभी आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका स्पर्म बैंक एंड सीमेन बैंक। यहां पे क्या किया जाता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही स्पर्म बैंक होते हैं। यहाँ पे मेल अपना स्पर्म अपनी इच्छा से जमा कर देते हैं। जो हेल्दी होते हैं मैन, जो फिजिकली फिट होते हैं, उनका पूरे पहले टेस्ट होता है, उसके बाद वो अपना स्पर्म अलॉन्ग विद द सीमेन वो जमा कर देते हैं। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड जमा रहता है, वैसे ही सीमेन या स्पर्म बैंक में किसी भी पर्सन का ये जो हेल्दी हो वो अपना स्पर्म डोनेट कर सकता है, वहाँ पे स्पर्म जमा हो जाएगा। और ऐसे कपल जिनके हस्बैंड के स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट है या अनहेल्दी स्पर्म है या कुछ और स्पर्म में प्रॉब्लम है, उनको स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्पर्म बैंक में जाकर वो अपनी इच्छा से कोई भी स्पर्म चूज कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद उस स्पर्म को लेकर, और क्योंकि फीमेल का प्रॉब्लम तो है नहीं, मैन का प्रॉब्लम है, तो वुमेन जो होगी वो अपना ओवम दे देगी और मैन तो स्पर्म दे नहीं पाएगा, इसलिए स्पर्म बैंक से स्पर्म ले लिया जाएगा और जो वाइफ है उसका ओवम ले लिया जाएगा और दोनों को फर्टिलाइज किया जाएगा टेस्ट ट्यूब में या डिश के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन में। उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। फर्टिलाइज कराने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और इस एम्ब्रियो को ये जो कपल है, हम मान के चल रहे हैं ये कपल, ठीक है, तो इसकी जो वाइफ है फीमेल, इनके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा यहाँ पे, यानी इम्प्लांट कर दिया जाएगा और उसके बाद वो नॉर्मल डिलीवरी होगी 9 मंथ के बाद। तो इस तरह से कपल को बेबी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पर्म हस्बैंड का नहीं है, जबकि स्पर्म बैंक से किसी भी अननोन पर्सन का लिया गया है। और जो भी स्पर्म देते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया है पॉइंट, जो भी स्पर्म डोनर होते हैं या सीमेन डोनर, उनका नाम ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं और वो कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है। ठीक है, नेम ऑफ द सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सेक्रेट एज पर द लॉ। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया होगा ये स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक ये कैसे काम करता है। सरोगेसी मैंने बता दिया, ये 3 टेक्निक बता दी, IVF, सरोगेसी। और ये देखिए ये जो डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फर्टिलाइजेशन बताया, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, किस तरह से फर्टिलाइजेशन करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये ओवम है और इसके अंदर एक माइक्रो पिपेट आती है, बहुत ही बारीक, हेयर जैसी थिन, इससे जो है वो स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर डाला जाता है। तो ये लेबोरेटरी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन की टेक्निक को बताया है यहाँ पे डायग्राम में। थैंक यू।